बीएचयू सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैनात बाउंसर्स ने पत्रकार से मारपीट व अभद्रता की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित सुपर स्पेशलिटी सेंटर में लगाए गए बाउंसर्स पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बाउंसर्स ने न्यूज कवरेज के दौरान एक पत्रकार से हाथापाई करते हुए मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार बाउंसर द्वारा मरीज को दिखाने आए परिजनों के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी, जिसका वीडियो पत्रकार द्वारा बनाया जा रहा था। इस बात पर बाउंसर को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने पत्रकार के साथ हाथापाई की और उनके मोबाइल को छीन लिया। इसके बाद पत्रकार अपनी जान बचाते हुए प्रोक्टोरियल ऑफिस पहुंचे। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने मारपीट में शामिल बाउंसर्स को चिन्हित कर लिया है और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस मामले की जानकारी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हुई। संगठन के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव करते हुए तत्काल प्रभाव से बाउंसर को हटाने की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि बाहरी बाउंसर को यहां पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, जो आए दिन छात्रों के साथ साथ पत्रकारों और मरीज के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि हम सभी इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे अस्पताल कैंपस से बाउंसर्स को हटाया जाए और जिस तरह से पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा अस्पताल की सुरक्षा की जा रही थी, उसे लागू किया जाए। वहीं पुनीत मिश्रा ने कहा कि यह घटना निंदनीय है। ये बाउंसर आए दिन कभी छात्रों के साथ तो कभी मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता करते हैं और आज तो पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हुई, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द पूरे अस्पताल कैंपस से हटाया जाए। मैं पेशे से एक पत्रकार हूं और मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि पत्रकारों के साथ अगर कोई भी घटना दुर्घटना करता है तो उसको डिफाइन करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे साथ मैं बीएचयू में कवरेज के लिए पहुंचा था, न्यूज़ कवरेज के लिए, क्योंकि डॉक्टर वहां पे स्ट्राइक है और परिजन मरीज जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो उसी दौरान मैं कवरेज करने के लिए बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी बीएचयू में है, वहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचा था। तो वहाँ पे बाउंसर थे और कुछ अज्ञात लोग थे, बीएचयू के ही लोग थे, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन जो है दो बाउंसर जो है मारपीट कर रहे थे, आए थे बाहर से मरीज के परिजन से। मैं वो कवरेज कर रहा था, ये बात उनको नागवार गुजरी और वो लोग जो है उसको छोड़ के मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने अपना परिचय दिया, वहाँ पे बीएचयू सुरक्षा अधिकारी मुख्य आरक्षण अधिकारी अभिमन्यु सिंह का परिचय दिया। तो वो लोग कह रहे हैं कि अभिमन्यु सिंह को बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेगा, उसका जो होगा मैं देख लूँगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग दूसरे जगह से हैं, हम लोगों का सैलरी दूसरी जगह से बनती है और हमको मारते हुए एक रूम में ले गए। रूम में ले जाते इस वक्त जो दरवाजे का चौखट होता है, तो वो लोग हमको मार दिए थे आँख पे, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और मुझे उस समय अंधेरा टाइप का कुछ समझ नहीं पाया। मेरे दो हाथ पकड़ के दोनों हाथ बाउंसर खींचते हुए लेके जा रहे थे, काफ़ी दूर तक घसीट के ले गए। उसके बाद मेरा पैर जो है चौखट से लड़ा, मैं गिर गया रूम के अंदर। उसके बाद वो लोग और अंदर खींच के दरवाज़ा बंद कर दिए और अंदर ले जाके हमारे साथ बुरी तरह से मारे पीटे हैं, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि जो है कह रहे थे कि मेरी काफ़ी ऊपरी पकड़ है, तो पैसे से यहाँ पे सब कुछ बिकता है। यहाँ तक कि शासन और प्रशासन को भी चुनौती देखी, ये चोट लगा है, मेरा गर्दन दबा दिए थे पैर से, वहाँ पे भी काफ़ी चोट आई है, काफ़ी दर्द हो रहा है और जो है घसीटते हुए लगे, अंदर बुरी तरह से मारे हैं। कितने लोग रहे? वो दो बाउंसर थे और एक एमटीएस और कुछ 4-5 अज्ञात लोग थे, जिनको मैं नाम मैंने नोट कर दिया है, फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा, तो मैंने तहरीर लंका थाने में दिया है। और वो लोग जो है बाहर निकलने के बाद भी इतना मनबड़ थे कि ये लोग बाउंसर के रूप में गुंडे हैं, शुद्ध रूप से गुंडे कह लीजिए। ये लोग बाहर निकलने के बाद गोली मारने की धमकी दे रहे थे, इतना मनबड़ थे कि पैसे से खरीदने की बात, गोली मारने की बात, ये सब कर रहे थे। मेरा मोबाइल और मेरा जो चैन था सोने का वो नोच लिए हैं। क्या आपको आपकी चैन अभी तक बरामद किया? नहीं, अभी तो मैं तहरीर देने आया हूँ प्रथम दृष्टया, और मैं अर्ध बेहोशी मारपीट के इतना हमको मारे कि मैं अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया था। कैसे मैं जान बचा के मुख्य आरक्षण अधिकारी कार्यालय पहुंचा हूँ। उसके बाद भी ये लोग कुछ दूर तक संभवतः हमारा पीछा किए और जो है मुख्य आरक्षण अधिकारी के साथ वहाँ पे एसएचओ बैठे थे। दोनों लोगों से मैंने अपनी आप बीती पहले मौखिक रूप से शिकायत कर दिया था, उसके बाद मैं लिखित तहरीर देने लंका थाने आया हूँ। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पत्रकारों के लिए सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इन लोगों को पकड़ के, ऐसे गुंडों को पकड़ के और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर जितना भी धाराएं लगा के इनको जेल भेजना चाहिए। तब से विश्वविद्यालय की ये अस्पताल की व्यवस्था और भी चरमरा गई है। पहले तो विश्वविद्यालय की अस्पताल चिकित्सकीय व्यवस्थाएं खराब थी, अब तो प्रशासनिक व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था भी गर्त में जाती जा रही है। बाउंसर के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी पैसों पर गुंडे पाले हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है। कभी विद्यार्थियों से बदतमीजी करते हैं, कभी तीमारदारों से करते हैं और आज तो एक कदम आगे बढ़ के अपने इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों से भी उन्होंने बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की। तो यह तो पूर्ण रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है और उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन हर बार हर घटना में इन गुंडों का, ये जो किराए के गुंडे इनको कहा जाए, बाउंसरों को किराए गुंडे ही हैं जिनका ना तो कोई शैक्षणिक भविष्य है, ना आने वाले समय में वो किसी एक सभ्य भविष्य की तरफ बढ़ते। उनका काम ही ये है कि वो मारपीट करें, वो मारपीट करके विद्यार्थियों के साथ, ईमानदारों के साथ, और जो अस्पताल का सच दिखा उसका मुंह बंद करें। तो इसलिए उनको यहाँ पाल के रखा गया। इसका हम बहुत सख्त विरोध करते हैं और विद्यार्थियों में तो आक्रोश इस चीज़ को लेकर है ही, और पत्रकारों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए, पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जो भी वह गुंडे, बाउंसर, किराए के गुंडे जो इस घटना में संलिप्त हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज विश्वविद्यालय प्रशासन को करानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 2,500-3 हज़ार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिक्योरिटी वाले हैं, इसके बावजूद जो है बाउंसर रखना हो रहा है। देखिए क्या है कि विश्वविद्यालय हमेशा से एक तरह से मैं कहूँगा बंधक बन जाता है कुछ व्यवस्थाओं का। कुछ वर्षों पहले जब चिकित्सकों ने हड़ताल की, कोई विषय हुआ, मामला हुआ, तो उस विषय का एक तरह से उसको सुलझाने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लेकर एक ये सॉल्यूशन लेके आया कि हॉस्पिटलों में बाउंसरों की तैनाती कर दी जाए। जबकि बाउंसरों का स्थान कहाँ पर है, बाउंसरों को कहाँ तैनात किया जाता है, वो कितनी सभ्य जगह होती है, सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी इसी समाज के हिस्सा हैं। हमको पता है बाउंसर किन जगहों पर रखे जाते हैं और किन लोगों द्वारा रखे जाते हैं। परंतु यह बहुत ही हास्यास्पद था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस समय बाउंसर रखे। उस समय भी विद्यार्थियों द्वारा, हम सभी के द्वारा उस समय भी समय समय पर विरोध किया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन उन बाउंसरों के आगे, अस्पताल प्रशासन के आगे एक तरह से बंधक बनकर ऐसा नतमस्तक था कि उनकी हर अनर्गल और उल्टी सीधी मांगों को माने जा रहा था। और विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में जब 1350 एकड़ कैंपस में इन्हीं सुरक्षा गार्डों के भरोसे